चलिए देखते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चला जाए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यदि अल्फा कामा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 के मूल हैं तब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। आप सभी को अगर पिछली क्लास आप लोग देखे होंगे तो क्वेश्चन नंबर जैसे 3 था 4 था, ठीक उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर काम क्या करना है कि इसको देखना है ध्यान से, ये क्या है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 है अल्फा प्लस है 1/बीटा। अगर यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। ठीक, यहाँ से अगर इसकी वैल्यू निकाला जाए तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है मेरे भाई कि माइनस बी का गुणांक, और माइनस बी में क्या है 6 और बटे एक्स स्क्वायर गुणांक तो यानी क्या है 1। ठीक, तो यहाँ से अगर 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई आएगा माइनस का 6, और यहाँ से अगर देखा जाए अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तो अचर पद हो गया हो 2, और यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर गुणांक 1, तो 1 से काटेंगे तो आएगा मेरे भाई 2। इसकी दोनों की वैल्यू मुझे मिल गई। अब ठीक इसी में रख लेंगे। ठीक, इसको रखेंगे तो इसमें तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 6, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है मेरे भाई 2, और 2 से इसको काट देंगे तो कितना आएगा मेरे भाई 3 माइनस का। यही आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इतना इजी तरीके से कर सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि अल्फा बीटा एक द्विघात बहुपद वो है जिसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए 2। ठीक, द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के मूल हैं तो 1/अल्फा माइनस का 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सिर्फ क्या किया है, माइनस लगा दिया है, लेकिन देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो अल्फा नहीं 1/अल्फा है माइनस का 1/बीटा है। अगर इसका हम लेंगे एलसीएम तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। ठीक, ये बीटा इधर चला जाएगा और माइनस का हो जाएगा अल्फा। अब बीटा माइनस अल्फा का कोई फार्मूला नहीं होता है, तो मैं एक काम इसमें ये करता हूँ कि यहाँ से माइनस अगर कॉमन ले लेता हूँ तो अल्फा प्लस का हो जाएगा और बीटा हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। और मुझे पता है कि अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला जो होता है तो अल्फा माइनस बीटा के स्थान पर हम लिख सकते हैं अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा इंटू बीटा, अपान में लिख सकते हैं मेरे भाई क्या, अल्फा इंटू बीटा। ठीक, और ये माइनस ऑलरेडी कॉमन में भी चल रहा है तो माइनस लग गया। अब चलिए चलते हैं इसकी तरफ। यहाँ से देखिए अब यहाँ पर जो द्विघात समीकरण दिया है उसमें से पहले निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे भाई क्या हो जाएगी, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर गुणांक, तो यानी इसका फाइनल आंसर आएगा -1। अल्फा इंटू बीटा की अगर वैल्यू निकाला जाए तो अल्फा इंटू बीटा होता है क्या, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर गुणांक, तो अचर पद है मेरे भाई माइनस का सिर्फ 2। ठीक, अब यहाँ पर रख लेते हैं, यहाँ माइनस तो ऑलरेडी कॉमन है। ठीक, अंडर रूट लगाए, 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो -1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। ठीक, यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है और यहाँ पर 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा कहने को कह रहा है तो माइनस का 2 से करेंगे। ठीक, -2 से किए मेरे भाई तो यहाँ पर नीचे कितना आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा यानी इसकी वैल्यू -2। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा मेरे भाई 1 और ये कितना हो जाएगा 4 दूना 8, लेकिन ये क्या हो जाएगा मेरे भाई माइनस से हो जाएगा प्लस। यहाँ पर दिखाई दे रहा है या नहीं मेरे भाई, चला जाए इस साइड, इधर देखो ये माइनस ऑलरेडी कॉमन रहने दो, यहाँ पर 1 है। ठीक, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और माइनस से हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा 8 1 9, अपान में क्या है मेरे भाई माइनस का 2। ठीक, इधर देखिए माइनस से माइनस हो सके तो काट लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 9 और 9 का वर्गमूल होता है मेरे भाई 3। ठीक, तो सीधा यहाँ पर आएगा 3/2 इसका फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप आप सभी को समझने में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए चलते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 2 के मूल अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा है तो इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए मेरे भाई, सबसे पहले काम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो दिया गया है अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो इधर देखिए अल्फा प्लस बीटा, इधर थोड़ा सा मिसमैच, अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान में अल्फा है, यही तो है। अगर यहाँ से देखा जाए इस समीकरण को पहले इस भिन्न को सॉल्व करें अगर तो देखा जाए तो अगर यहाँ पर कॉमन लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अल्फा का अगर तिर्यक मल्टीप्लाई कराया जाए तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर। अब यह मुझे पता है कि ये तो है नीचे वाला मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल तो मुझे आसानी से मिल जाएगा, लेकिन ऊपर वाला नहीं पता। तो इसका फार्मूला होता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा इंटू
बीटा। अब यहाँ पर मुझे मिल गया अल्फा प्लस बीटा, तो सबसे पहले इधर हम निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा अगर निकालते हैं तो मेरे भाई माइनस बी का गुणांक, माइनस क्या होता है माइनस बी अपान ए, तो यहाँ पर 1/6 हो जाएगा। यहाँ से निकालें मूलों का गुणनफल, मूलों का अगर गुणनफल निकालेंगे तो क्या होता है अचर पद, अचर पद मेरे भाई कितना है माइनस का 2, और ये अपान में कितना आ जाएगा 6, तो इसको अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ जाएगी -1/3। ठीक, ये इसकी वैल्यू आ गई, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब ये इसका मान हम चलते हैं इसमें रख लेते हैं, रखें मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा अपान में अगर इसको भी रखना है, अब देखो इधर इसके स्थान पे मैं इसको पूरा रख सकता हूँ। ठीक, अब इधर देखिए, इधर से सीधा इधर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/6 का होल स्क्वायर, माइनस का 2 मल्टीप्लाई में लगाएंगे माइनस का 1/3, नीचे चला जाए इस पूरे के अपान में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -1/3, -1/3। सबसे पहले मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, थोड़ी सी जगह कम है तो इरेज कर दे रहा हूँ मेरे भाई, तो देख लेना, नोट कर लो अगर नोट ना किया हो। चलो देखो मेरे भाई, इधर आगे चला जाए। सबसे पहले ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो माइनस का तो हो जाएगा प्लस, अगर स्क्वायर करेंगे तो 6 हो जाएगा 36। ठीक, अब माइनस लगा है, इधर से माइनस माइनस का गुणा होगा तो हो जाएगा प्लस, और 2/3 अपान में मेरे भाई बचेगा 1/3। आगे चला जाए, अब देखो 36 और 3 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 36। अब देखो इधर कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम सॉल्व करेंगे तो 12 3 होता है 36। ठीक, 36 तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस, अब 3 से 36 को भाग देंगे कितना बार जाएगा 12 बार, तो 12 से इसमें करेंगे तो हो जाएगा 24 अपान में 36, और ये बच रहा है -1/3। अगर इसको और इधर देखा जाए तो हो जाएगा ये 25 अपान में 36, और ये मल्टीप्लाई लगाएं तो 3 ऊपर चला जाएगा और माइनस नीचे, -1 नीचे, तो माइनस यहाँ पर लगा लेंगे, और 3 से अगर इसको काट देंगे तो आ जाएगा 12। इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई -25/12। ठीक, चलिए चलते मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ें कि यदि द्विघात बहुपद fx बराबर कितना दिया गया है 4x² - 5x - 1 के मूल अल्फा और बीटा है, तो x² बीटा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा का बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले इसको देखते हैं, इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर है, यहाँ पर भी अल्फा है, तो अल्फा को ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ बचेगा मेरे भाई, और यहाँ पर भाई है बीटा, बीटा दोनों में है तो अल्फा और बीटा दोनों को कॉमन ले लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर एक ही बीटा था तो यहाँ पर बीटा तो खत्म हो गया, यहाँ पर लेकिन अल्फा कितना था 2 था, तो एक अल्फा बचा, और इधर कितना बचा, एक बीटा बचा। अब ये मेरा फाइनल ये बन गया। अब मुझे पता है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा की अगर यहाँ से वैल्यू निकाला जाए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाले मेरे भाई, तो अचर पद क्या होता है, अचर पद बटे x² गुणांक, तो ये हो जाएगा मेरे भाई इतना। ठीक, -1/4। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो अल्फा प्लस अगर बीटा की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कि मेरे भाई -b/a, लेकिन इस बार ध्यान से देखिए कि यहाँ पर पहले ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा मेरे भाई प्लस, यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो 5 क्या आ जाएगा 4। अब इसका मान इसी में रख लेते हैं, इसका मान कितना है -1/4, मल्टीप्लाई लगाएंगे, इसका मान कितना आया 5/4। ठीक, अब इसको करेंगे तो 5 × 5 तो -5/16, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है मेरे भाई, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्वेश्चन 9 से, ठीक, अगले वीडियो में।